नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के नेता के मिश्रा का बयान सामने आया और इस पर मचा है बवाल। इस पर एमपी की सियासत गरमा गई है। इस बयान के विरोध में पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिलने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया और ब्राह्मणों पर दिए बयान के विरोध में ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान कमलनाथ के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं के मिश्रा के बयान के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं उन्होंने पीसीसी दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया और इस बयान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ब्राह्मण समाज पर की गई कांग्रेस प्रवक्ता की टिप्पणी के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता यहाँ पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन क्या मांगे अपनी पार्टी? हम चाहते हैं कि के मिश्रा जी को कांग्रेस बर्खास्त करे। जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है वो ब्राह्मणों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। कमलनाथ जी ऐसे व्यक्ति के लिए पूरी कांग्रेस ब्राह्मण समाज से और हिंदू समाज से माफी मांगे और उनको पार्टी से बाहर करे। आज इसीलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के जो तमाम नेता हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिलाध्यक्ष हैं, उसके अलावा तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के मिश्रा वो माफी मांगे या फिर कांग्रेस को बर्खास्त करें। इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कमलनाथ निवास पहुंचे और यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि के मिश्रा ने कहा क्या था उस वीडियो में। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है, जहाँ हुआ किसका? चमचेगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है, जहाँ हुआ किसका? ब्राह्मणों के साथ चमचेगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना। हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। क्या स्थिति बनी हुई है इस मामले को लेकर अभी? जितेंद्र, आपने कवर किया कुछ देर पहले भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ता एक प्रतिनिधिमंडल भी कमलनाथ से मिलने के लिए पहुंचा था। कुल मिलाकर ये जो बयान तो नहीं है, एक अनौपचारिक चर्चा में जो ये बात बोल गए हैं के मिश्रा, बहुत भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुलाकात हो चुकी है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वीडियो देखने के बाद जाहिर सी बात है जो कांग्रेस प्रवक्ता है के मिश्रा, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिलकर बाहर आ चुका है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो 2 मिनट से हमारे साथ जुड़ेंगे। और मगर कह सकते हैं कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। और जिस तरह से अगर बात करें तो एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, आप लोगों ने क्या मांग करी है? हम लोगों ने कमलनाथ जी से मांग करी तत्काल आप उनको पार्टी से निकालें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें। तो कमलनाथ जी ने भी स्वीकार करा कि किसी भी समाज और वर्ग विशेष के लिए बोलना मैं उसको उचित नहीं मानता। तो बिल्कुल जिलाध्यक्ष हमारे साथ क्या आश्वासन मिला है आपको? कमलनाथ जी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो नहीं देखा है। मैंने कहा कि पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पर उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो नहीं देखा है। मैंने कहा ठीक है, आप देख लीजिए। वीडियो ब्राह्मण समाज को आप शब्द कहे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आप सबने भी देखा होगा किस प्रकार से गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो ब्राह्मण समाज नहीं, हिंदू समाज का अपमान है। और कांग्रेस के लीडर एक नेता प्रहलाद लोधी ने जब बोला था तो आप लोगों ने कार्रवाई की, आप उम्मीद रखें कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पर कार्रवाई कांग्रेस को करना चाहिए अगर वो इस बात से ये मानते हैं कि उन्होंने गलत करा। और कमलनाथ जी ने अभी हम सबको कहा है कि के मिश्रा नहीं, किसी को भी किसी समाज के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर वो उन्होंने कहा है इस बात को तो वे इसको पूरा करें, उस पर कार्रवाई करें और के मिश्रा जी पूरे समाज से माफी मांगे। अगर नहीं होगा तो आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज विरोध करेगा? पूरा हिंदू समाज विरोध कर रहा है, ब्राह्मण समाज नहीं, पूरे हिंदू समाज में इस बात का आक्रोश है कि क्यों किसी समाज को गाली देना? आपको किसने अधिकार दिया? आप कभी महिलाओं को टिप्पणी करते हैं, कभी साधु संतों पर करते हैं। इसी प्रकार की मानसिकता कांग्रेस में चलेगी। आप हिंदू समाज, मगर के मिश्रा अभी तक वो तो कांग्रेस का चाल चित्र चेहरा है, गलती भी करनी, चोरी भी और सीना चोरी भी। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या फिर कानून कार्रवाई करेंगे आप? निश्चित तौर पर करेंगे। बिल्कुल। तो जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था और कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है कि आखिरकार वीडियो देखने के बाद किसी तरह से कोई कार्रवाई हो सकती है। तो कह सकते हैं कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं।
बिल्कुल। और के मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, पार्टी से उनको बाहर किया जाए, ये तो मांग की ही जा रही है, माफी भी मांगनी चाहिए। लेकिन के मिश्रा इस बयान के बाद कहां हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, कुछ मीडिया संस्थानों जरूर उनसे बात करना चाहिए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, मगर उन्होंने ये कहा कि वो अपनी बात पर अड़िग हैं, माफी नहीं मांगेंगे। तो अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो ये रोष ब्राह्मण समाज में बना रहेगा, जिसका कहीं ना कहीं उन्हें और कांग्रेस पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। चलिए, ये कह रहे हैं के मिश्रा की वो माफी भी नहीं मांगेंगे और वैधानिक कार्रवाई की बात भी कुछ जगहों पर कही गई। अब देखना होगा इस मामले में क्या होता है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, झाबुआ मामले की बात कर रहे हैं जिस पर यह सारी बात हुई है। इसी पर पत्रकारों ने सवाल पूछा था और वहीं से यह बयान निकलकर आ गया, या अनौपचारिक बातचीत में उनके मुंह से ये सारी बातें निकली हैं के मिश्रा के। झाबुआ मामले में सीएम शिवराज ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। एसपी के बाद कलेक्टर को भी हटा दिया गया। इसके बाद इस मामले पर अब सियासत और तेज हो चली है। एसपी के बाद अब झाबुआ के कलेक्टर सोमेश मिश्रा भी हटा दिए गए। 2 दिन के भीतर मध्य प्रदेश सरकार ने झाबुआ जिले के एसपी और कलेक्टर दोनों को हटा दिया। ये दोनों कार्रवाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद हुई है। एसपी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया में उनका आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने के बाद हटाया था, लेकिन कलेक्टर को उनके खिलाफ मिली शिकायत के बाद तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। वहीं झाबुआ कलेक्टर के ट्रांसफर पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस ने तबादलों को जातिगत रंग दे दिया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। साथ ही कांग्रेस घटिया राजनीति करने का आरोप लगा रही है। और कांग्रेस ये बताए, क्या बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक था? क्या इस प्रकार का कृत्य बच्चों के साथ ठीक है, छात्रों के साथ ठीक है? कांग्रेस तो घटिया जातिवाद की राजनीति कर रही है। इतनी निकृष्ट सोच कांग्रेस की ही हो सकती है जिस प्रकार की कांग्रेस के पदाधिकारी प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, हम किसी जातिवादी तौर पर किसी अधिकारी का ना समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, मगर भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का संघर्ष अब चरमोत्कर्ष पर है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश का प्रशासनिक मुखिया होने के नाते सीएम ने एक्शन लिया है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और बात शिवराज कैबिनेट की कर लेते हैं। आज मंगलवार के दिन बैठक होती है कैबिनेट की, आज भी हुई और इसमें कई अहम प्रस्ताव लाए गए जिसको मंजूरी भी मिली। इस बैठक में पीएम मोदी के उज्जैन दौरे पर भी चर्चा हुई। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला लिया गया। इसके लिए 31 करोड़ 12 लाख की राशि को मंजूरी मिली है। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में पदों को स्वीकृति भी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया गया है। 6 लाख से अधिक आय होने पर भी योजना का लाभ डिग्री खत्म होने तक मिलेगा। वहीं सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की राहत दर 1 अगस्त से लागू करने को मंजूरी भी मिली है। साथ ही बैठक में पीएम मोदी के उज्जैन दौरे पर चर्चा भी हुई। वहीं मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पर मंथन भी हुआ। कैबिनेट के निर्णयों में आज दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दतिया के अंदर दी गई है। इसमें जो ड्राइवरों के हेतु प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाएंगे, इसमें 30 करोड़ उपकरणों के लिए रखे हैं और 90 लाख रुपए, इस प्रकार 31 करोड़ 12 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव पर भी सहमति दतिया के लिए दी गई है। इसके साथ ही भरतपुर से जिगना तक 2 लेन सड़क बनाने का फैसला हुआ है और आरडीसी से बने 3 सड़क मार्गों पर टोल वसूली की मंजूरी मिली है। साथ ही चुरहट की डालडा फैक्ट्री स्क्रैप के लिए टेंडर को भी मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश में पहली बार शासकीय और निजी आईटीआई के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इसमें आईटीआई पास छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समारोह में मेरिट के अनुसार 10 प्रशिक्षणार्थियों को
प्रमाण पत्र, प्लेसमेंट, इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्राप्त अप्रेंटिस को सम्मानित किया। इसके साथ ही खुद का व्यवसाय शुरू करने वाले 5 प्रशिक्षणार्थियों और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 प्लेसमेंट अधिकारियों को भी प्रमाण पत्र दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्किल गैप एनालिसिस बुकलेट का विमोचन भी किया। कौन कौन से आ सकते हैं जिसमें काम मिल सकता है, हमने वो ट्रेड वसूल करने का काम किया। और आज भी आप ये मत सोचना कि हम यहां रुक जाएंगे। मैं बच्चों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो ट्रेड आवश्यक हैं अलग अलग, वो सारे ट्रेड मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आज की आवश्यकता के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हम उसमें उसको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले ITI चीनी ये विभाग ही बहुत उपेक्षित था। तकनीकी शिक्षा विभाग छोटा सा माना जाता था किसी जमाने में, लेकिन आपने और आपकी टीम ने उसको प्रासंगिक बनाया है। सचमुच में पहले क्या तो कहते ITI चीनी स्वीकृत थी तो भवन नहीं थे, भवन थे तो खंडहर थे। ट्रेड जो अलग अलग ट्रेड थे उनके ट्रेनर्स नहीं थे, उपकरण उपलब्ध नहीं थे, प्रशिक्षक नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ उपलब्ध कराने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर दस्तक पर रेप का आरोप लगा है। एक तलाकशुदा महिला से रेप का आरोप है। बच्चे के अपहरण का भी गंभीर आरोप लगा है। महिला का यह भी दावा है कि मोबाइल में उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं। मोबाइल का पासवर्ड जानने के बाद बेटे को रिहा कर दिया गया। पीड़िता ने पुलिस में पूरे मामले की शिकायत कर दी है। महिला ने खुद की जान को खतरा भी बताया। आपको बता दें कि अनवर दस्तक से जान का खतरा बताया है। और अनवर दस्तक जो है ये पूर्व पार्षद है और इसकी पत्नी जो है वो वर्तमान में कांग्रेस से पार्षद है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की नाव की सवारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा और कहा कि देश में कांग्रेस की नैया डगमगा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर एक बार फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की नाव डगमगा रही है। ये बात कमलनाथ और दिग्विजय भी जानते हैं। साथ ही नरोत्तम ने कहा कि अगर फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान मिलती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए घातक साबित होगा। अच्छी खासी नाव दे गए थे इनके पूर्वज, इनको पूरी नाव ही डगमगाने लगी और जो अच्छे सवारियां थी वो एक एक करके पलायन कर गई कांग्रेस से। तो अब अकेले नाव के खेवैया हैं ये, और उसमें भी छेद होते जा रहे हैं। तो इसलिए स्पष्ट करो कि ये डगमगाई क्यों और मजेदार में ले कौन गया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी के नेता डरे हुए हैं, इसीलिए इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एक बार नहीं कई बार आप लोगों के समक्ष स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी जी, प्रस्ताव तो अब पारित हो रहे हैं, कमलनाथ जी ने 2 महीने से कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की AICC प्रेसिडेंट के लिए पहली पसंद है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। शायद नरोत्तम मिश्रा जी को श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है, या वो सिर्फ अपने काम की चीज ही पढ़ते हैं और अपने काम की चीज ही देखते हैं। MP में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले MP में चुनावी बयानबाजी शुरू हो गई है। भोपाल के वार्ड 33 में अतिक्रमण हटाने के दौरान आज हंगामा देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने के विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने नगर निगम की गाड़ी को हाईजैक कर लिया। कई कांग्रेस नेताओं ने निगम अमले से उनका वाहन ही छीन लिया। कांग्रेस के पार्षद गुड्डू चौहान निगम की गाड़ी लेकर ही फरार हो गए। इस दौरान पूर्व मंत्री PC शर्मा भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें देखिए।
इधर सिंगरौली में संचालित भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी एनसीएल ने गोरबी इलाके में बड़ी कार्रवाई की और लगभग 62 मकानों को गिरा दिया। दरअसल एनसीएल की जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से ये मकान बनाए थे। एनसीएल ने कई बार इनको नोटिस दिया, इस सब के बावजूद लोगों ने मकान खाली नहीं किए। इसके बाद फिर दर्जनों जेसीबी मशीनों को लगाकर एनसीएल के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और 62 मकानों को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान लोगों का गुस्सा देखने को मिला, लेकिन भारी संख्या में पुलिसकर्मी और एनसीएल के सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी से कोई बड़ा हंगामा नहीं हो पाया। इधर उमरिया और खरगोन के बाद अब मुरैना के कैलारस में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस ने छापा मारा और अवैध हथियार की फैक्ट्री को पकड़ा है। इसमें ग्राइंडर, रॉड, स्प्रिंग आदि सामान जब्त किया गया। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक फरार है। गिरफ्तार हुए आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। के आधार पर कैलारस पुलिस थाना द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई के तहत हमें वहां पर अवैध हथियार निर्माण सामग्री वहां जब्त की गई है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में एक ज्ञात आरोपी है और एक अज्ञात आरोपी है, जो कि पुलिस के दबिश के दौरान वहां से भाग गए। इधर ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने नकली सामान बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा। यहां से ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट गुटखा, सिगरेट और तंबाकू जब्त किए गए हैं। पुलिस ने नकली सामान के इस गोदाम का संचालन कर रहे एक शख्स को भी पकड़ा है। नकली सामान को ग्रामीण क्षेत्रों में खपा दिया जाता था। पुलिस ने गोदाम से 5 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत के तंबाकू, सिगरेट, गुटखे के साथ पैकिंग मशीन और मटेरियल जब्त किया है। पुलिस ने खाद्य विभाग और ड्रग विभाग को सूचित कर दिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। और अब आपको लिए चलते हैं उमरिया, जहां पर रेल की पटरियों पर आप जन सैलाब देखेंगे। जन सैलाब का यह नजारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड के चंदिया रोड रेलवे स्टेशन का है। यहां पर हजारों की तादाद में लोग पटरियों पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों के समर्थन में पटरियों पर ही भजन कीर्तन शुरू कर रखा है। इन सभी लोगों की मांग है कि ट्रेनों की बहाली की जाए और स्टॉपेज भी यहां किया जाए, जो पहले था, लेकिन इसे कोरोना काल के बाद से स्टॉपेज को बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर रेल प्रशासन ने बड़ी तादाद में रेल पुलिस बल यहां तैनात किया है। वहीं जिले के कलेक्टर ने धारा 144 लगाने के साथ ही नगर में आने वाले मार्गों में सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर बैरिकेडिंग लगाई है, जिससे भीड़ को बढ़ने से रोका जा सके। रेल प्रबंधन की माने तो वो घाटे का सौदा करने के मूड में नहीं है। तो उमरिया के चंदिया रोड रेलवे स्टेशन पर रेल चक्काजाम के बीच बेहतरीन तस्वीर भी सामने आई। यहां पर एक और प्रदर्शनकारी रेल पटरियों पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिले के कलेक्टर और एसपी स्टेशन पर कचरा साफ करने में जुट गए। और आइए देखते हैं 25 सेकंड में खबर। इंदौर के ट्रेवल्स